गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं पाठ 15, जिसका शीर्षक है इससे जगाओ। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास के साथ शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो आप सब पृष्ठ संख्या 133 देखिए। शब्द ज्ञान: पवन, हवा या वायु, वक्त, समय, सजग, जगा हुआ या सचेत, जरा, थोड़ा सा, बेवक्त, असमय, क्षण, पल, बेखबर, अनजान, क्षिप्र, तेज या गतिशील। अब हम आगे कविता पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त होती है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रकृति के माध्यम से हमें समय के महत्व को बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। परिचय: कवि ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से समय के महत्व को बताया है, अर्थात प्रकृति के द्वारा जितने भी प्राप्त वस्तुएं हैं उनके माध्यम से समय के महत्व को बताने की कोशिश की गई है। आलस्य में पड़ा मनुष्य मुंह की खाता है, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा आलस्य में पड़ा रहता है वह हमेशा असफल होता है, और जो व्यक्ति सही समय पर काम करने वाला होता है वह हमेशा सफल होता है। आगे कविता है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर। बेखबर का अर्थ होता है अनजान, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आलस्य में पड़ा हुआ है वह सिर्फ सपने देख रहा है, उसे सूरज के माध्यम से, पवन के माध्यम से, अर्थात हवा के माध्यम से जगाया जाए, और वही व्यक्ति जो सच से अनजान है उसे जगाना है। अर्थात आलस्य में पड़कर जो व्यक्ति सिर्फ सपने देखते हों उन्हें हकीकत में उस सपनों को साकार करने के लिए सूरज, पवन और पंछियों के माध्यम से जगाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे देखिए। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जाएगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र की गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इससे जगाओ। पवन, इससे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें समय रहते जाग जाना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति समय का सही सदुपयोग करता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता है, एवं जो व्यक्ति बेवक्त जागता है अर्थात असमय जागता है वह हमेशा पीछे रह जाता है, और उससे जो व्यक्ति आगे निकल गए हैं वहाँ तक पहुँचने में उससे डर का अनुभव होता है और वह घबरा के भाग जाता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति भागना चाहता है,
भागना दो प्रकार के होता है। क्षिप्र से भागना अर्थात तेज गति से भागना और घबराकर भागना दोनों ही अलग है। घबरा के वही व्यक्ति भागता है जो समय को पहचाने बिना अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर देता है और वह बेवक्त जागता है अर्थात समय का सही सदुपयोग नहीं करता है। वही व्यक्ति घबराकर भाग जाता है। और जो व्यक्ति क्षिप्र की गति से भागता है अर्थात तेज गति से भागता है वह व्यक्ति है जो हमेशा अपने जीवन में सजग रहता है। वह समय का सही सदुपयोग करता है। वह व्यक्ति गतिशील होता है अर्थात वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1, कवि किसे जगाने के लिए कह रहा है? आपका उत्तर होगा कवि आलस्य में पड़ा मनुष्य को जगाने के लिए कह रहा है। फिर से सुनिए, कवि आलस्य में पड़ा मनुष्य को जगाने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या 2, कवि सूरज से क्या कह रहा है? आपका उत्तर होगा कवि सूरज से आदमी को जगाने की बात कह रहा है। फिर से सुने, कवि सूरज से आदमी को जगाने की बात कह रहा है। प्रश्न संख्या 3, पंछी आदमी को जगाने के लिए क्या करेंगे? आपका उत्तर होगा पंछी आदमी को जगाने के लिए उसके कानों में चिल्ला रही है। फिर से सुने, पंछी आदमी को जगाने के लिए उसके कानों में चिल्ला रही है। प्रश्न संख्या 4, बेवक्त जागने के क्या नुकसान हैं? आपको उत्तर होगा बेवक्त जागने के नुकसान हैं। जो व्यक्ति बेवक्त जागता है वह जीवन में पीछे रह जाता है और आगे निकल चुके व्यक्ति से घबराकर भागने लगता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला है, कवि सूरज को किस प्रकार जगाने के लिए कह रहा है? उत्तर होगा कवि सूरज को वक्त पर जगाने के लिए कह रहा है, या लिख सकते हैं कवि सूरज को समय पर जगाने के लिए कह रहा है। नंबर 2, कविता में आदमी किस अवस्था में है? उत्तर होगा कविता में व्यक्ति या आदमी सोया पड़ा है जो सच से अनजान है। फिर से सुनिए, कविता में आदमी सोया पड़ा है जो सच से अनजान है। तीसरा नंबर है, बेवक्त जागने वाला व्यक्ति कैसे भागेगा? उत्तर होगा बेवक्त जागने वाला व्यक्ति घबराकर भागेगा। फिर से सुने, बेवक्त जागने वाला व्यक्ति घबराकर भागेगा। नंबर 4, क्षिप्र शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। क्षिप्र का अर्थ है तेज या गतिशील। जो व्यक्ति वक्त पर जागता है वह क्षिप्र गति से भागता है। आगे है नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। पहला प्रश्न है, आदमी सच से बेखबर कब होता है? उत्तर होगा जब आदमी आलस्य में आकर सोया रहता है तब वह सच से बेखबर होता है।
आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पाठ में जितने भी प्रश्नोत्तर पढ़े और शब्द ज्ञान पढ़ें, आप अपने नोट कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा और शब्द ज्ञान याद कीजिएगा।